हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम गूगल से टेस्ट मोज टेस्ट कैसे बना सकते हैं इजी वे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम गूगल में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे टेस्ट मोज। मेरा ऑलरेडी रिटन है तो मुझे ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ आप टेस्ट मोज टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, वहाँ पर बिल्ड है टेस्ट लिखा होगा, तो आप बिल्ड ए टेस्ट पे क्लिक कीजिए। जब आप बिल्ड ए टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी स्क्रीन एक आ जाएगी, जिसके ऊपर आप टेस्ट नेम सबसे पहले, तो टेस्ट नेम आप जो भी जिस लेसन का टेस्ट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं उमानास जर्नी का ले रही हूँ टेस्ट, तो मैं उमानास जर्नी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लास में टेस्ट मैंने 4th A क्लास के लिए बनाया, तो मैं 4th A सेक्शन लिख दूँगी यहाँ पे, या जो भी आपका मेन है, हिंदी का टेस्ट है, इंग्लिश है, EVS है, 4th है EVS, ये मैंने इसको नाम दे दिया टेस्ट का। अब जब भी मैं इसको सेंड करूँगी बच्चों को तो यही पब्लिश होगा। अब मैंने एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है, लेकिन याद रखिए ये पासवर्ड भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि इसके बिना आप ना इस टेस्ट को एडिट कर पाएंगे ना खोल पाएंगे। तो ये अब मैंने क्रिएट टेस्ट कर लिया। क्रिएट टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। एडजस्ट सेटिंग में सबसे पहले जाइए। जब एडजस्ट सेटिंग में जाएंगे, टेस्ट नेम आ गया आपका जो आपने पहले टाइप किया था। फिर इसके बाद आप क्या चाहते हैं टेस्ट के ऊपर क्या क्या पब्लिश हो, फॉर एग्जांपल डेट चाहते हैं तो आप डेट लिख लीजिए, जैसे 10 अगस्त 2021, या आप मार्क्स लिख लीजिए, कितने मार्क्स का टेस्ट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे आप टेस्ट पेपर बनाते हैं और उसके ऊपर जो भी पब्लिश होता है वो आप लिख लीजिए। मार्क्स जैसे 10 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, टाइम कितना है, जो भी आपने इसमें लिखना है वो आपकी चॉइस है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा टेस्ट के। उसके बाद आप इसकी कोई भी सेटिंग कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ स्क्रीन शो करने का है। उसके बाद शो ऑल द क्वेश्चन, ये आप करिए। रेंडमाइज इसको टिक रखिएगा ताकि क्वेश्चन जो है वो जम्बल्ड हो जाए, जब बच्चों के सामने आए वही ऑर्डर पे ना आए जिस ऑर्डर पे आपने बनाया है। उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए टेस्ट के, जब बच्चे टेस्ट कर लें, थैंक यू। अब एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूज़र स्कोर, क्या बच्चे अपने नंबर देख सकते हैं एंड में, तो आप स्कोर को टिक करेंगे तो बच्चे टेस्ट करने के बाद अपने मार्क्स देख पाएंगे। टेस्ट आउटलाइन में कि वो अपनी गलतियां देख पाते हैं या नहीं, या अगर आप इसको टिक करते हैं तो वो अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो देख पाएंगे। अगर आप इसको टिक करते हैं, इंडिकेट इफ द रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट और इनकरेक्ट, उनके करेक्ट आंसर्स डिस्प्ले हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले हो सकती है, आंसर राइट आंसर्स। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो आप सिर्फ स्कोर भी उनको शो करते हैं इसको ऑफ रख के। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें दिखाऊं तो मैं इसको टिक कर दूँगी। ये आप टोटली अप टू यू है। उसके बाद हु कैन टेक योर टेस्ट, कोई भी आपका टेस्ट कर सकता है, या एनीवन हु एंटर्स ए पास कोड ऑफ चूजिंग, एनीवन एंटर्स ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम ए लिस्ट दैट हु एंटर्स एन ईमेल एड्रेस, नहीं तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एनीवन, ठीक है। उसके बाद कितनी बार एक बच्चा इस टेस्ट को कर सकता है, कितने टाइम के लिए, जैसे आप 1 घंटे के लिए रखना चाहते हैं, इसके 1 घंटे के बाद कोई बच्चा इसको नहीं कर सकता, तो अब ये 60 मिनट्स, ये मिनट्स में आपने लिखना है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। कितनी टाइम्स को एक बच्चा एक ही नाम से ये टेस्ट दे सकता है। अगर तो रिवीजन टेस्ट आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं, लेकिन अगर मेन पेपर है तो आप इसको 1 टाइम या कुछ भी कर सकते हैं सेटिंग। एंटर, अब क्या चाहते हैं जब बच्चा इसको स्टार्ट करे तो उसमें क्या आए, एंटर योर, हम जो करते हैं हम ऐसे लिखते हैं, एंटर योर रोल नंबर एंड नेम, हम इस तरीके से एंटर करवा सकते हैं। बच्चा पहले अपना रोल नंबर लिखे और नेम, फिर लास्ट में आप इस सेटिंग को सेव कर दीजिए, सेटिंग अपडेटेड आ जाएगा। फिर ये खुद ब खुद आपके क्वेश्चन पेपर पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये खुद नहीं पहुंचता तो आप खुद क्वेश्चंस पे, सेटिंग्स पे, मेन्यू में जाके क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। अब इस पे कोई भी क्वेश्चंस अभी तक एडेड नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीन इस तरह से आ रही है जहाँ इंसर्ट लिखा हुआ है। इंसर्ट के आगे एक एरो है, आप उसको क्लिक करेंगे, आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्या होगा, आपके पास मल्टीपल चॉइस जिसमें एक आंसर करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस जिसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हैं, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वो होता है जिसमें बच्चों को खुद कोई वर्ड लिखना है, लेकिन वो क्वेश्चन आप अवॉइड कीजिए जिसमें बच्चे एस लगा दें तो भी गलत हो जाए, क्योंकि ये कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाती हैं और करेक्ट आंसर्स को भी जो बच्चे लिखते हैं वो गलत शो हो जाते हैं। तो अब बेटर है कि आप मल्टीपल चॉइस, जो अनपेड वर्जन है, फ्री पेज में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और मैचिंग ही ट्राई करें। अब करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल चॉइस फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ किया है, तो मैं लिखूँगी, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है उमाना वॉज अब मेरे
चॉइस में मैं लिख दूँगी बॉय, सेकंड चॉइस गर्ल, थर्ड चॉइस मैं बोलती हूँ मदर, फोर्थ चॉइस में लिख देती हूँ फादर। ठीक है, अगर आप कोई चॉइस नहीं लिखना चाहते तो आप उसको इरेज करके चॉइस ही इरेज कर दीजिए, आपकी 3 चॉइसेस ही हो जाएंगी जितनी आप डालना चाहते हैं। अब आंसर है इसका गर्ल, तो मैंने गर्ल को स्पेसिफाई कर दिया कि ये राइट आंसर है। 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट। अब इसके बाद आप इंसर्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इससे कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं ट्रू फॉल्स दूँ, तो मैं लिख सकती हूँ उमाना ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन। ठीक है, तो इसके मैंने ऑप्शंस ट्रू फॉल्स हैं। अगर ये ऑप्शन सही है तो ट्रू होगा, अगर आपका क्वेश्चन फॉल्स है लेसन के हिसाब से तो फॉल्स ऑप्शन लगाना, लेकिन ये ट्रू था तो मैंने ट्रू पे लगाया। जब मैंने ट्रू पे किया तो इंसर्ट आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं मैच डालना चाहती हूँ, मैंने मैच कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप टाइप करके लिख देंगे मैच द फॉलोइंग, उसके आप साथ कुछ भी कर सकते हो, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कुछ भी, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल कैट की जगह लिख दिया कार, वेल की जगह लिख दिया मैंने एरोप्लेन, या आप मैच बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया शिप, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रेन। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने लिख दिया ट्रेन के साथ जुड़ने वाला रेलवे, सेकंड में मैंने शिप के साथ लिख दिया वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड की जगह मैंने लिख दिया एयर ट्रांसपोर्ट, फोर्थ की जगह मैंने लिख दिया लैंड ट्रांसपोर्ट, जो फर्स्ट के साथ मैच करता है। अब मैंने अपनी तरफ से आंसर सारे लिख दिए, लेकिन अब मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर्स लगाने हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है 4, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है 3rd, मैं इसको 3rd पे कर दूँगी। फोर्थ का करेक्ट आंसर है 2 और थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो अब ये मेरे करेक्ट ऑप्शंस लग गए। क्योंकि ये 4 हैं तो मैं इसके मार्क्स चेंज करके 4 कर दूँगी। पार्शियल क्रेडिट इसमें करना है आपको, गिव पार्शियल क्रेडिट में आपने टिक करना है, उससे अगर किसी का एक गलत होता है तो उसका एक ही मार्क्स कटेगा। शो एक्सप्लेनेशन आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं या नहीं। तो ये मान लीजिए ये 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये हमारा पेपर बन गया। अब मैं इसको वापस, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली सेव होता है। अब वापस मेन्यू में चले जाइए, वहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन होगा पब्लिश, आपने पब्लिश में जाना है। यहाँ पे रेडी टू पब्लिश उसका नाम आ जाएगा, तो आप पब्लिश वर्ड पे नीचे क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। फिर योर टेस्ट इज़ पब्लिश्ड एंड अवेलेबल एट, ऐसे आएगा, एक लिंक आएगा, नंबर आएगा, आप उसने नंबर पे प्रेस करना है तो इस तरह से आएगा। कॉपी लिंक टेस्ट, शेयर लिंक, आप कुछ भी कर सकते हैं। शेयर लिंक पे जाइए, ये सीधा आपको ऑप्शंस बताएगा कि आप कहाँ इसको शेयर करना चाहते हैं। मैं व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहती हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे पहुँच गई। फाइनल वर्क टू सेंड करना चाहती हूँ, मैंने अपनी एक, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सेव करती हूँ तो मैंने इसमें रख लिया। अब जब मैं एंटर करूँगी तो ये इस तरह से मुझे शो होगा और ये यहाँ पे पहुँच गया। अब ये मेरा जो था, ये मेरा उमानास जर्नी, ये लेसन बन गया। अब ये टेस्ट अगर मैं अपनी 4th सेक्शन को भेजूंगी, वो ओपन करेंगे और अपना नाम इंटर करके ये टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अब मुझे 4th B के लिए ही सेम टेस्ट चाहिए, तो क्या मैं अब दोबारा से यही टेस्ट जो है वो फिर से टाइप करूँगी? नहीं, मैं क्या करूँगी, इस लिंक में जाऊँगी, एडमिनिस्ट्रेशन से जो मैंने पहले अपना पासवर्ड रखा था 2503, मैं उसको एंटर करूँगी, लॉगिन करूँगी। जब मैंने लॉगिन किया तो ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, वेट, ये हैंग हो गया है, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने ये 4th A शो कर रहा है, लेकिन मैंने 4th B के लिए बनाना, तो मैं एडजस्ट सेटिंग में गई। ये जो मैंने टेस्ट नेम लिखा है A की जगह मैं कर देती हूँ, सॉरी ये A ही रहेगा, इसका पहले मुझे क्लोन बनाना पड़ेगा। मैं बैक करती हूँ इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टेस्ट यूटिलिटीज़ के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है क्लोन, मैं क्लोन पे जाऊँगी क्योंकि मुझे अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। यहाँ क्लोन टेस्ट आ जाएगा, क्लोन टेस्ट पे क्लिक करूँगी। क्लोन टेस्ट पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो इट्स अलाइव करके यहाँ पे ये आ जाएगा।
ये इसका एक क्लोन बन चुका है, यानी डुप्लीकेट कॉपी। अब इसी को मैं फिर से लिंक करूँगी, पे प्रेस करूँगी, ये आ जाएगा। कॉपी लिंक पे प्रेस करूँगी और सेंटर मेन्यू से मैं वापस व्हाट्सएप पे जाके वहाँ पे प्रेस करके जो मैंने ये कॉपी करके रखा हुआ है पेस्ट करूँगी, तो इसका इस तरह से एक लिंक आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस लिंक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एडमिन वर्ड लिखा हुआ है। ये इसका मतलब ये अभी बच्चों को हम सेंड करेंगे तो वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एडमिन के लिए ही है। अभी हमने इसको पब्लिश स्टेट में लाना है और इसमें कुछ चेंजेस करनी है कि ये 4th B के लिए बन जाए। तो मैं एडमिन में जाऊंगी, इसको क्लिक करूंगी। अब मैं एडजस्ट सेटिंग्स में जाऊंगी। यहाँ पे जहाँ पे 4th A लिखा है, जो भी मैंने चेंजेस करने में चाहती हूँ, ये 4th B के लिए मैं बना रही हूँ, तो यहाँ 4th B आए। 4th B कर दिया मैंने। बाकी सारी सेटिंग्स मुझे सेम ही रखनी है, सिर्फ वही चेंज करना था, तो मैंने B चेंज करके सेव ऑप्शन कर दिया यहाँ पे नीचे जाके। जब मैंने सेव किया तो सेटिंग्स अपडेटेड आया। अब मैं मेन्यू में फिर से क्लिक करूँगी, पब्लिश में जाऊँगी। अब इसको मैं पब्लिश करूँगी फिर से, जैसे पहले मैंने सेम प्रोसेस किया था। यहाँ पे फिर से वही लिंक आया, लेकिन अब ये पब्लिश स्टेट में है। कॉपी लिंक करूँगी, सेंटर बटन प्रेस करके वापस बाहर, फिर वापस व्हाट्सएप में वापस इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए, अब ये जो आ रहा है क्लोन ऑफ उमानास जर्नी आ रहा है 4th B EVS। अगर मैं क्लोन ऑफ वर्ड भी हटाना चाहती हूँ, ये जो एडमिन वाला था, अब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास क्लोन 4th B के नाम से आ गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्लोन ऑफ भी ना आए, सीधा उमानास जर्नी 4th B आए। तो मैं फिर से इसको क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके लॉगिन करके अपना पासवर्ड डाल के इस सेटिंग को मैं जितनी बार मर्जी चेंज कर सकती हूँ एडजस्ट सेटिंग में। अब क्लोन ऑफ में से मैंने क्लोन ऑफ को रिमूव कर दिया। अब आ गया उमानास जर्नी 4th B EVS। ठीक है, फिर से मैंने इसको सेव किया इस सेटिंग को। जब ये सेटिंग सेव होगी, मेन्यू में गए, पब्लिश किया। अगर मैं इसको पहले ही कर देती तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने पहले मैं चेंज करना भूल गई, तो इसलिए मैं अब इसको पब्लिश कर रही हूँ। ये पब्लिश करने के बाद लिंक आया, फिर मैंने कॉपी किया, फिर सेंटर बटन से, फिर वापस व्हाट्सएप पे, फिर जहाँ के मैंने पेस्ट कर लिया। लेकिन ये अभी भी क्लोन ऑफ आ रहा है। मे भी शायद ये फर्स्ट टाइम में ही होता, सेकंड टाइम में नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, आपके पास एक, आप पहले ही कर लीजिएगा इसको, फर्स्ट टाइम में ही क्लोन ऑफ उमानास जर्नी करके इसको आप एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो लिंक आएगा, ये 2nd B के लिए आएगा। अभी मैं डिलीट कर रही हूँ। यही चीज़ आप 3rd टाइम जब अपने 4th C के लिए बनाना है, तो फिर से मेन टेस्ट से आप एडम में जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे 4th C के लिए मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। अब देखेंगे हम वो गलती जो हमने उसमें की, हम इसमें ना करें। ये देखिए, अब मैं एडजस्ट सेटिंग में जाती हूँ। सॉरी, एडजस्ट सेटिंग में नहीं, इसका क्लोन बनाते हैं पहले ही। एडमिनिस्ट्रेशन में गए, अब हम सीधा इसका एक क्लोन बनाएंगे जो हमें 4th C के लिए बनाना है, क्योंकि B के लिए हम बना चुके हैं। ये हमारे पास एक नया क्लोन आ गया। इसको कॉपी लिंक करने के बाद वापस व्हाट्सएप पे आए, वहाँ हमने इसको पेस्ट कर लिया। लेकिन अब देखिए, फिर से इसके साथ एडमिन वर्ड आ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। अब एडमिन में जाएंगे, अब एडजस्ट सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्लोन ऑफ को हम हटा देंगे। उमानास जर्नी 4th A की जगह अब हम C लिखेंगे, क्योंकि हमको C सेक्शन के लिए बनाना था। अब तो बाकी सब चीज़ें हमें वही चाहिए। सेव कर लिया हमने इसको। जब ये सेव हो गया, उसके बाद फिर मेन्यू में जाएंगे। अब पब्लिश करेंगे इसको। जब पब्लिश के लिए रेडी है, फिर पब्लिश, फिर से पब्लिश वर्ड, फिर इस लिंक को हम कॉपी करेंगे, सेंटर बटन से फिर व्हाट्सएप में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब देखो, ये उमानास जर्नी 4th C आया। तो ये आप फर्स्ट टाइप में ही कर लीजिए, ताकि दोबारा ये नहीं हो पाएगा। और अब हमको जो नहीं चाहिए एडमिन वाला, उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4th A बन गया, B बन गया, C बन गया। B में हम ये क्लोन ऑफ नहीं चेंज कर पाए। 1-2 बार शायद ट्राई कीजिए एडजस्ट सेटिंग में जाके, शायद हो जाए। तो उमानास जर्नी 4th C ये हमारे पास बन गया। ऐसे ही हम फिर से अगर D का बनाना है, तो हम फिर से फर्स्ट वाले लिंक से कॉपी बनाएंगे, फिर चेंजेस करेंगे, एडजस्ट सेटिंग में जाके एडमिन वाला बन जाएगा, फिर चेंजेस करेंगे और फिर हम इस तरह से टोटल ये बना लेंगे। अब देखिए, अब जब भी ये टेस्ट आप बच्चे खोलेंगे स्टूडेंट लॉगिन करके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखता है, कोई 13, नाम लिखता है मोहित, अब एंटर करता है, स्टार्ट करता है, तो देखिए उसको ये टेस्ट इस तरह से शो हो जाएगा। अब जब वो अटेम्प्ट करेगा, गर्ल, फॉल्स और ट्रू जो भी है, कार का 4 डालेंगे,
3 2 1 और सबमिट करेगा। तो देखिए उसको सब कुछ शो हो रहा है। 50% रिज़ल्ट, उसने क्या क्या इनकरेक्ट किया, क्या क्या करेक्ट किया। ये इस तरह से एक रिज़ल्ट आपको, बच्चे को इस तरह से ये टेस्ट शो होगा। दैट वॉज ऑल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और मैसेजेस। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।